नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 17 दिन से जिस घड़ी का इंतजार है, या फिर यूं कहा जाए कि जिस खुशखबरी का इंतजार है, वो खुशखबरी आज मिलने वाली है। बड़ी खबर यह है कि उत्तरकाशी के टनल में मजदूरों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है, आखिरी दौर में पहुंच चुका है। टनल एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि उम्मीद कर रहे हैं वो एक ऐसी खुशी की जिसकी उम्मीद इससे पहले इतनी नहीं थी उनको। और मजदूर अब बाहर निकलने वाले हैं। मजदूरों के बाहर निकलने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अस्पताल तैयार है। मजदूरों को ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, जहां से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी, दीपक रावत और अंकित गुप्ता। आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे अंकित से इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कैसी है हलचल। अंकित, ये जो टनल बनाई जा रही है उसके अंदर ये दूसरी पैरेलल टनल जो कि सेना के द्वारा बनाने की जो है योजना है, दुआओं का भी दौर जारी है। जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है वो आगे बढ़ता जा रहा है और उम्मीदों का जो पाइप है वो भीतर की ओर खिसकता जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और जिस बात का इंतजार था पिछले 17 दिनों से, यकीन मानिए रोज सुबह यहां पर आते हैं और शाम को मायूसी लेकर जाते हैं। लेकिन आज अब तक की जो जानकारी है, मैं, मेरे सहयोगी दीपक रावत, संजय त्रिपाठी, हम तीनों ही लोग जो ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, तीनों ही लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम मायूस होकर घर नहीं जाएंगे। और हमसे ज्यादा खुशी तो उन परिवार वालों को मिलेगी जो पिछले 17 दिनों से कोई अपने भाई का, कोई अपने बेटे का, कोई अपने पति का, कोई अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग 17 दिनों से फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर। लेकिन आज आखिरकार वो वक्त आ रहा है जब हम उम्मीद कर रहे हैं, और वो उम्मीद यूं ही नहीं की जा रही है, उसकी अपनी वजहें हैं। और उसकी अपनी वजहें क्या है? क्योंकि जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है करीबन 54 से 55 मीटर के आसपास तक पहुंच गया है। और मजदूर कहां पर है? करीबन 57 मीटर पर। अब सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं यहां पर हलचल क्या है। संजीव, इस वक्त जो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं और ये तस्वीरें जो लगातार यहां की हलचल को बयां कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टनल के बाहरी हिस्से पर। देखिए, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं और ये जो हलचल है, जो पुलिस के कुछ अधिकारी वगैरह भी अभी हमको यहां पर नजर आ रहे थे, अभी भी मौजूद हैं। संभवतः वो चर्चा ये कर रहे हैं कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और एक एक करके मजदूर बाहर निकलने शुरू होंगे, तब उनको कैसे यहां से लेके जाना है। एक दूसरी तस्वीर जो बहुत महत्वपूर्ण है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से, 3-4 दिन पहले वो तस्वीर दिखी थी, आज एक बार फिर से वो तस्वीर दिख रही है। लेकिन आज की तस्वीर महत्वपूर्ण है। सीधे तस्वीर, ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं। देखिए, जिनको संयुक्त रूप से ब्रीफ किया जा रहा है। इससे पहले पिछले 17 दिनों से मैं यहां पर हूं, लेकिन ये 17 दिनों के दौरान इस तरीके की तस्वीर नहीं देखने को मिली थी जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान एक साथ। और ये देखिए, ये इस वक्त हमको दूर से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब झुके हुए हैं। संभवतः जैसे हम क्रिकेट टीम को देखते हैं, क्रिकेट ग्राउंड पर एक हडल बनाते हैं और वहां पर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, चीयर अप करते हैं। संभवतः कुछ उस तरीके से किया गया है। और उसके पास में संजीव, अगर आप दिखा पाइए, देखिए स्ट्रेचर्स रखे हुए हैं। वो स्ट्रेचर्स जिनको लेकर के अंदर जाया जाएगा। क्या ये फाइनल क्लियरेंस दे दिया गया है इनको? अभी हमको उसका इंतजार करना है। लेकिन निश्चित तौर पर जो एक हर्डल बनाया गया है वो यही संदेश दे रहा है कि एक पॉजिटिव संदेश इन तक भी पहुंच चुका है। तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। एक और तस्वीर दिखा दीजिए संजीव। उसके बाद हमारे साथ में दीपक और संजय भी मौजूद हैं कि किस तरीके से वहां पर आसपास जो टनल के बाहर का इलाका है वहां पर वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं मजदूर। दीपक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। पिछले 17 दिनों से दिन रात लगातार आप यहां पर थे। एक रात ऐसी भी हुई जब आप पूरी ठंड में 3-4 डिग्री तापमान में यहाँ रहे, इसी उम्मीद के सहारे कि ये वो रात है जब वो निकलेंगे। तब तो नहीं निकले, लेकिन आज का दिन बहुत सारी उम्मीदें फिर से लेकर आया है। बड़ी खबर आ रही है। पहले दीपक आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो प्रोग्रेस हुआ है वो जानने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री इन 17 दिनों के दौरान लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से खुद प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो लगातार जानकारी ले रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनकी भी नजर लगातार टिकी हुई है। और हमको भूलना नहीं चाहिए, कल जो है देर शाम जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में रैली कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि हमारी कोशिश है कि हमारे जो तमाम मजदूर भाई सुरक्षित बाहर निकले। एक और तस्वीर दिखा देते हैं, ऊपर जो हवन हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के लोगों को दुआ करने की जरूरत है और वो दुआ भी तमाम देशवासी कर रहे हैं। दीपक, आप जिस अपनी बात जो आगे रख रहे थे कि आज का दिन हम कह सकते हैं कि 17 दिनों का वो इंतजार खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल अंकित, अगर इस वक्त मैं ये कहूं कि हम दहलीज के बिल्कुल नज़दीक नहीं बल्कि दहलीज पर पहुंच गए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं कि इस वक्त हलचल जिस तरीके से आप ऊपर से दिखा रहे थे, मैं बिल्कुल बेहद करीब से जो टनल का सिलक्यारा वाला साइड है उस तरफ खड़ा हूं और यहाँ से लगातार बेहद करीब से तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ की तस्वीर कुछ ये कहती है अंकित कि किसी भी वक्त ये खबर या अनाउंसमेंट हो सकती है कि उन मजदूरों को जो 41 लोग फंसे हुए हैं वहाँ तक हमने एक टनल बना लिया, एक सेफ पैसेज बना लिया है। और अभी की एक बड़ी खबर मैं दे दूँ, बड़ी खबर ये कि जो लगातार कम्युनिकेशन उन 41 लोगों से हो रहा है, उनसे थोड़ी देर पहले ये बताया गया है कि वो जल्द सुरक्षित बाहर होंगे। उनको लगातार ये कहा जा रहा था कि कभी भी किसी वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन आज ये कहा गया है कि बस कुछ मीटर की दूरी, कुछ समय बाकी, वो जल्द बाहर होंगे, अपने घर वालों से मिल पाएंगे। जिसके बाद तमाम मजदूर, जो 41 मजदूर अंदर थे, उनमें खुशी की लहर थी। वो ये मान के चल रहे हैं कि आज के दिन वो बाहर होंगे। उनके परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया है कि कभी भी अच्छी खबर आ सकती है और इसी खबर के साथ तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। बहुत बड़ी खबर जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे हैं ना, एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को यही भरोसा दिला रहा है कि हम लोग तमाम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक एक अपडेट पहुंचाएं। और दीपक ने जो जानकारी दी है मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि दीपक ने जो जानकारी दी है वो इस वजह से बड़ी है। मजदूरों से कह दिया गया है कि आप जल्द बाहर निकलने वाले हैं। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि हम आपको निकाल लेंगे, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उनसे कह दिया गया है कि आप जल्द बाहर निकलने वाले हैं। ये देखिए, एबीपी न्यूज इस वजह से लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, एक एक पहलू पहुंचा रहा है। और हम यूं ही नहीं कह रहे कि हम इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि दीपक जो अंदर बातचीत हुई है, दीपक ने वो आपको बता दी है कि ना सिर्फ उन मजदूरों से बल्कि उनके परिवार वालों को भी कम्युनिकेट कर दिया गया है। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि 3 से 4 घंटे, तो अब हम ये कह सकते हैं कि आज सूर्यास्त होने से पहले काफी हद तक मुमकिन है, अगर कोई अड़ंगा सामने नहीं आया, कि ये 41 मजदूर बाहर निकलेंगे पूरी तरह सुरक्षित। बिल्कुल अंकित, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वो 41 श्रमिक जिन्होंने पिछले 17 दिनों से सूरज नहीं देखा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से चल रहा है, ड्रिलिंग और पाइप की पुशिंग इस तरह से हो रही है कि उम्मीद की जा रही है कि पूरी तरह कल का दिन का सूरज हर हाल में देखेंगे। आज सूर्यास्त से पहले उम्मीद की जा रही है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और संकेत भी यहाँ पर ऐसे ही मिल रहे हैं। पीछे की ओर तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है, किस तरह से जब पाइप अंदर चला जाएगा और मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा तो वो भीतर जाकर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। वो स्ट्रेचर्स वहाँ रखी हुई हैं जिनको लेकर के ये एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भीतर जाएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। एक और दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। स्थानीय लोग भी यहाँ लगातार आ रहे हैं, चूँकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी देखना चाहते हैं उस तस्वीर को जब ये 41 श्रमिक भीतर से निकल करके आएंगे। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा मेरे दाईं ओर की तस्वीरें दिखाइए। देखिए वहाँ ऊपर चढ़े हुए लोग किस तरह से लगातार तो देखिए, संजय जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उन तक भी संदेश जा चुका है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा होने वाला है। एक और अच्छी तस्वीर दिखा देता हूँ जिसको लेकर के कुछ देर पहले संशय आ रहा था हम लोगों के दिमाग में भी कि यहाँ पर बारिश हुई थी कुछ देर पहले, लेकिन अब वो बादल थोड़े छटते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह नहीं छटे हैं, लेकिन इस वक्त अगर संजीव अगर आप थोड़ा सा और दूर तक दिखा पाए कि वहां पर से हल्की सी धूप की किरण हमको निकलती हुई नजर आ रही है, तो साफ तौर पर जो लगातार ये कहा जा रहा है ना कि दुआओं का दौर भी जारी है, एक तरफ विज्ञान अपना काम कर रहा है, निश्चित तौर पर वो तमाम तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि संजय ने जिक्र किया है, दुआओं की बात की है, जो स्थानीय लोगों की मान्यता की बात की है, तो वो तस्वीर मैं भी दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं
वो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने कल ही मान लिया था कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है। संजीव, वो तस्वीर दिखाइए, बाबा बौकनाथ का मंदिर और उसके ठीक पीछे वो शिव की आकृति, जिसको लेकर के कल जब यहाँ सोमवार था, जब हमने लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ की आकृति बनी है। हालांकि फिर दोहरा रहा हूं, ये जो पानी यहाँ पर निकला था, पानी का रिसाव हुआ था, उससे पीछे की दीवार गीली हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये बाबा भोलेनाथ की आकृति है और इसी वजह से बाबा भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिल गया है। एक और तस्वीर दिखा देता हूं संजीव, अगर आप ऊपर की तस्वीर दिखा दीजिए टनल की। कल वहां से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज वहां से पानी भी नहीं निकल रहा है, यानी कि ये तमाम शुभ संकेत है। और एक और ये अच्छी बात बता देता हूं कि सूर्य की किरण अब यहां तक पहुंचने लगी हैं, तो निश्चित तौर पर ये सब शुभ संकेत है। दीपक, जिस बात को लेकर के आशंका थी कि मौसम खराब हो सकता है, जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें व्यवधान पड़ सकता है, लेकिन जो संकेत है वो तो सब शुभ है। बिल्कुल अंकित, अगर यहाँ पर यह कहना पड़े विज्ञान, इंसान और भगवान, इन तीनों की मदद से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी दहलीज पर अपनी कामयाबी की। और इस वक्त मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े तमाम अधिकारी ठीक मेरे कैमरे के सामने आपको नजर आएंगे, जिसमें कर्नल दीपक पाटिल भी हैं, जो पहले दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगे हुए हैं। रात दिन एक किया और आज 17 दिन बीत जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हम उस कामयाबी पर हैं, उस कामयाबी के ऑपरेशन के तहत हम उसकी कहानियां आगे बता पाएंगे। लेकिन तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि जो अधिकारी लगातार अभी तक टनल के भीतर नजर आते थे, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए काम में लगे नजर आते थे, वो आज सुबह से ही बाहर खड़े हैं। बाहर खड़ के बातचीत हो रही है, बातचीत प्लानिंग को लेकर हो रही है। प्लानिंग यहां से बाहर कैसे ले जाया जाएगा, कहां ले जाया जाएगा, किस तरीके से उनको रखना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। तमाम ग्रामीण लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान आपने दिखाए थे, वो भी पहुंचे हुए हैं। जो रास्ता बनाने का काम चल रहा है वो भी लगातार चल रहा है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम आप अपनी बात जारी रखिए, लेकिन टनल के अंदर इस वक्त काफी हलचल है। अगर आप ये बता पाएं कि टनल के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे नजदीक कैमरा आपका है और जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, सबसे पुख्ता जानकारी आपके पास आ रही है। टनल के अंदर अगर हम क्लोज दिखा पाएं कि इस वक्त क्या चल रहा है, आप अपनी बात जारी रखिए। जी अंकित, इस वक्त टनल के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टनल के भीतर अगर आप देखें तो लगातार हलचल बढ़ रही है, लाइट्स माउंट कर दी गई हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल आपके टनल के सामने नजर आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जुड़े तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर जो पैसेज है, वहां पर कई सारी मशीनरी जो लगाई गई थी, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर बुलाई गई थी, उनको एक साइड किया जा रहा है ताकि बीच का पैसेज खाली रखा जाए। क्योंकि जब जो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचेंगी, लगातार एक के बाद एक उनके लिए खाली पैसेज रखना होगा, तो एक के बाद एक उन एम्बुलेंस में उन मजदूरों को बैठाया जाएगा जो पिछले 17 दिनों से अंदर बंद हैं, और वहां से उनको फिर कैसे निकाला जाना है उसके लिए पूरा पैसेज खाली करना होगा। तो आप देखिए कि मशीनों की, गाड़ियों की मूवमेंट टनल के अंदर आपको सीधी नजर आएगी। बड़ी बड़ी लाइटें, जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी थोड़ी देर पहले कि बड़ी बड़ी सोलर लाइट्स को अंदर ले जाया गया है, लगाया गया है, ताकि जो अंधेरा है उसको ठीक से रोशनी में तब्दील कर दिया जाए। जो लोग वहां पर हैं उनको अंधेरे को दूर करने की कोशिश है, जिससे कि वो मजदूर निकल सके इस खुले आसमान के नीचे बाहर। तो दीपक ने टनल के अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं। संजय, निश्चित तौर पर टनल के अंदर की तस्वीरों की बात की जाए, बाहर की तस्वीरों की बात की जाए, सभी एक सुखद संदेश की इंतजार खत्म होने वाला है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अंकित, देखिए बस उस क्षण का इंतजार किया जा रहा है जब 41 श्रमिक भीतर से बाहर निकल के आएंगे, और कवायद तैयारियां भी उसी तरह से हो रही हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, सामने जो मेडिकल टीम यहां पर लाई गई है, जो कि सारे जो मजदूर निकल के आएंगे उन सभी का प्राइमरी हेल्थ चेकअप यहां पर किया जाएगा। तो ये सारे जो मेडिकल स्टाफ है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जो उनके पास उपकरण है, स्वास्थ्य उपकरण है, उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है, चूँकि ये टीम जो है अलर्ट पर रहेगी और श्रमिकों को सबसे पहले यहाँ हेल्थ चेकअप किया जाएगा, और उसके बाद ही आगे जो 44 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिजर्व वार्ड बनाया जाएंगे लगी थी, यहाँ पर भी फोर्स बढ़ा दिया गया है। देखिए जो जवान हैं आईटीबीपी के, पुलिस के, उनकी मुस्तैदी कर दी गई है, उनकी तैनाती कर दी गई। जो ये सड़क बनाने का काम था ये लगभग अब पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत काम ऊपर की ओर जहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही थी उस ओर को जाने वाले रास्ते पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये जो रास्ता है ये कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में अब किसी भी वक्त संजय, एक और अपडेट दे दीजिए कि क्या जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो रहा होगा उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचेंगे?
उम्मीद की जा रही है जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह यहाँ पर आए थे, लेकिन देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट के एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ उनको करना था, इसलिए वो देहरादून गए थे। वहाँ से निकल करके मुख्यमंत्री पुष्कर धामी फिर से उत्तरकाशी पहुँचेंगे और जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में होगा तो ऐसा हमारे सोर्सेज का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे, मजदूरों से मिलेंगे, चूँकि अभी तक उनकी केवल टेलीफोनिक बातचीत हुई थी फंसे हुए मजदूरों से, लेकिन अब वो लगातार यहाँ मुस्तैद रहे और अब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने को है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में यहाँ मजदूरों का हालचाल लेंगे, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को समझेंगे। एक तस्वीर मैं और दिखाता हूँ, चूँकि सड़क लगभग बन चुकी है और अब यहाँ पर रोड रोलर चलाया जाना है, तो ये रोड रोलर लाया गया है, इसको चला करके इस सड़क को समतल किया जाएगा जिससे कि जो एम्बुलेंसेज को यहाँ पर आना है, एम्बुलेंसेज की तस्वीर मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा इस तरफ आएँ, एम्बुलेंसेज की तस्वीर भी दिखाता हूँ किस तरह से जो अंदर एम्बुलेंसेज के हेल्थ इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जो भी सामान उनके भीतर रखा गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उनको लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। सारी पूरी तरह से ये तैयार हो रही हैं एम्बुलेंसेज कि किसी भी वक्त श्रमिक भीतर से निकलेंगे और उनको इन्हीं एम्बुलेंसेज के जरिए ले करके चिन्याली सोड़ या दूसरे जिन अस्पतालों पर ले जाया जाना है उसका काम इन्हीं एम्बुलेंसेज से होना है। तो ऐसे में इनको भी तैयार किया जा रहा है, चूँकि पिछले 6-7 दिन से ये एम्बुलेंसेज यहीं पर खड़ी हैं और इंतजार कर रही थी कब ये श्रमिक बाहर निकले और उनको लेकर के अस्पतालों में पहुंचाया जाए। संजय जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, ये सभी सुखद तस्वीरें हैं, इस बात का एहसास करवा रही हैं कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है। और जब पुष्कर सिंह धामी की बात हो रही है तो वो जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क में है और खुद प्रधानमंत्री संपर्क में है उनसे। और पिछले जो है अगर हम 17 दिनों की बात करें, 7-8 ऐसे मौके रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी को फोन किया है और हाल चाल जाना है। और खुद प्रधानमंत्री ने भी कल इस बात का जिक्र किया है कि ये हमारे जो मजदूर हैं जो अंदर फंसे हुए हैं सुरक्षित निकलेंगे। तस्वीरों के लिहाज से यहाँ पर इस वक्त काफी डेवलपमेंट है, हम भी दिखाने की कोशिश करते हैं। संजय ने जिस रोलर का जिक्र किया वो देखिए कि किस तरीके से इस वक्त जो जमीन यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है। एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, उनके साथ में एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। वहीं जो अंदर देखिए, अंदर से जो सामान है वो जो बीच का रास्ता है जिसका जिक्र दीपक ने किया था वो भी बाहर निकाला जा रहा है एक एक करके। तो कुल मिलाकर के यहाँ तमाम संदेश है, शुभ संकेत है जो ये इशारा कर रहे हैं। और एक और तस्वीर, ये तो हमने बात की थी तैयारियों की, लेकिन जो यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है वो भी आपको दिखाता हूँ कि जहाँ बाबा बौकनाथ का मंदिर है उसी से कुछ दूरी पर यहाँ पर जो है इस वक्त देखिए बाबा बौकनाथ के मंदिर के ठीक पास में पूजा अर्चना चल रही है। तो हर कोई इस वक्त मुस्तैद है पूरी तरीके से, क्योंकि ये वो घड़ी है जिसका इंतजार किया जा रहा था। 400 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये मजदूर 41 मजदूर फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर। अब आप खुद सोचिए, हम लोगों को तो यहाँ पर दिन रात का एहसास हो रहा है कि अब दिन हो गई है, शाम ढल गई है, रात हो गई है और फिर जो है अगला दिन निकल आया है। लेकिन जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको तो पता ही नहीं चल रहा है, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। उनके लिए तो एक काली रात है फिलहाल अंदर, लेकिन अब वो काली रात जल्द दूर होगी, वो काली रात जल्द खत्म होगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश के जो मजदूर हैं, जो जवान हैं, वो पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अलग अलग जो है वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार की थी कि हम वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे, हम जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे। ये वो तमाम चीजें हैं जिसका जो है जिक्र किया जा रहा था। जरूरत पड़ेगी तो बरकोट साइड से ब्लास्ट करके निकालेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे, जिस बात का जिक्र संजय कर रहे थे, जिस बात की जो जानकारी मैं दे रहा था कि सामने जो है जो मेन गेट है यानी कि जो टनल का मुख्य रास्ता है उसी से निकलेंगे। और इसी वजह से एबीपी न्यूज़ लगातार जो ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं हम लोग इसी चीज को लेकर के उम्मीद कर रहे थे कि यही वो रास्ता जहां से निकलेंगे मजदूर, और अभी सबसे ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि यहीं से निकलेंगे। तो एबीपी न्यूज़ पर ये बड़ी खबर लगातार जारी है, ये बड़ी कवरेज, क्योंकि यहाँ पर दांव पे लगी है 21 मजदूरों की जान। और अब हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द बाहर निकलेंगे, क्योंकि पिछले 41 जो मजदूर फंसे हुए हैं 17 दिनों से, उनकी जिंदगी को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं परिवार वालों के जहन में आ रही थी। लेकिन उनको भरोसा यही दिया जा रहा था कि हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो जवान हैं, जो यहाँ इंजीनियर्स हैं, उन पर भरोसा रखिए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका जो पिता बाहर सुरक्षित निकलेगा। और अब वो घड़ी नजदीक आ रही है। लगातार जारी है ये बड़ी कवरेज, क्योंकि यहाँ पर
दांव पे लगी है 21 मजदूरों की जान, और अब हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द बाहर निकलेंगे, क्योंकि पिछले 41 जो मजदूर फंसे हुए हैं 17 दिनों से, उनकी जिंदगी को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं परिवार वालों के जहन में आ रही थी, लेकिन उनको भरोसा यही दिया जा रहा था कि हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो जवान हैं, जो यहाँ इंजीनियर्स हैं, उन पर भरोसा रखिए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका जो पिता बाहर सुरक्षित निकलेगा। और अब वो घड़ी नजदीक आ रही है तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि मैं, दीपक और संजय, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जानकारी तो पहुंचाएं, लेकिन जानकारी के साथ में तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तस्वीरें आज बहुत कुछ बोल रही हैं। पिछले 17 दिनों से जब हम लोग यहां पर आ रहे थे, 16 दिनों की बात की जाए तो सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ था, 13वां दिन, जब इस तरीके की उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन ऑगर मशीन फंस गई और उसके बाद में 3 दिन काम रुका रहा। उसके बाद में हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो अंदर फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए मजदूरों को ही जिम्मा दिया गया। और फिलहाल के लिए ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हलचल चल रही है। तो सहयोगी दीपक और संजय लगातार बने हुए हैं। दीपक से बात करते हैं कि दीपक अगर हमको बता सके कि इस वक्त ये जो हलचल है, दीपक, हम ये कह सकते हैं कि अंदर करीबन हम 55 मीटर के आसपास कहीं पहुंच रहे हैं, इस वजह से यहाँ हलचल काफी तेज है। जी बिल्कुल, हलचल बहुत तेज है। और थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको बता दूं अंकित, यहाँ पर आर्नोल्ड डिक्स जो हैं, जो विदेश से बुलाए गए टनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और उनको शायद कुछ ऐसी बातें भी बताई होंगी कि जब किसी टनल के भीतर उनको जाना है, एक छोटे पैसेज के अंदर जाना है और 41 लोगों को बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके का रास्ता बनाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरों के साथ आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम लोगों से मुलाकात इस वक्त आर्नोल्ड डिक्स कर रहे हैं। और सामने आप देखिए, ठीक सामने तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, बिल्कुल टनल के मेन गेट पर अधिकारी, कर्मचारी आर्नोल्ड डिक्स भी इनसे मुलाकात करके गए हैं। पैसेज की बात चल रही थी कि किस तरीके का रास्ता बनाया जाएगा, उस पर शायद प्लानिंग चल रही है। बड़ी बड़ी मशीनें आपने देखी हैं कि पूरे रास्ते में लगाई गई हैं, जो यहाँ पर लाई गई थी उनको कैसे साइड करना है ताकि एम्बुलेंस निकल सके। और मंदिर के आगे आप देखिए, मंदिर के आगे आर्नोल्ड डिक्स पहुंचे हुए हैं दोबारा से पूजा पाठ के लिए। हमने लगातार 17 दिन से, जब से आर्नोल्ड डिक्स यहाँ पर आए हैं, ये तस्वीरें देखी हैं कि इस मंदिर में, बाबा बौगनाथ के मंदिर में वो पाते हैं और यहाँ पर मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन के से जुड़े काम में जाते हैं। तो लगातार वो यहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जैसे उन्होंने एनडीआरएफ के जवानों को समझाया होगा, ये बताया होगा कि 800 mm के पाइप के भीतर एक एक कर रस्सी लेकर जाना, स्ट्रेचर के साथ जाना, 41 लोगों को फिर एक एक करके बाहर निकालना, ये अपने आप में एक बड़ा काम है, एक बड़ा मुश्किल काम है। इस काम को पूरा करना है, कैसे करना है, ये समझाया होगा। तो ये तमाम हलचल, तो दीपक देखिए, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थानीय लोग ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, बल्कि जो विदेशी, ये वो एक्सपर्ट्स हैं, टनल एक्सपर्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो भी बाबा बौगनाथ की शरण में पहुंचे हैं। वही जो बाबा बौगनाथ, जिनके पीछे शिव जी की, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आकृति है, तो वहां पर आपको एक विदेशी एक्सपर्ट, टनल एक्सपर्ट बाबा बौगनाथ के आगे हाथ जोड़ करके दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए, विज्ञान अपना काम कर रहा है, एक्सपर्ट अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मान्यता है ना, उसको भी पूरी तरीके से कोई खारिज नहीं कर रहा। संजय, ये जो तस्वीरें हैं, ये तो यही बता रही है ना कि जो स्थानीय लोगों की मान्यता है, यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसको पूरी तवज्जो दे रहे हैं, उसी तरीके से वो भी उनके शरण में पहुंचे हैं। बिल्कुल, बाबा बौगनाथ की जो कृपा थी उसको भी यहाँ लोग सराह रहे हैं। 2 दिन से लगातार यहाँ पूजा हवन जो किया जा रहा है, उसका परिणाम यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हीं की कृपा से ये जो ऑपरेशन है ये सफल होता चला जा रहा है। यहाँ पर अधिकारियों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी कुछ इसी तरह की बात कह रही है। अधिकारी भी आप प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी इस वक्त खड़े हुए हैं। बंशी जी, क्या स्थिति है, क्या स्थिति बता दी? नहीं, मैं अधिकृत नहीं हूँ बोलने के लिए, इसलिए आपसे केवल हमें इतना बता दीजिए कि आप कितना काम रहे? मैं अथराइज नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो क्षमा प्रार्थी हैं। आपको सारी वस्तुस्थिति पता है, अभी पीसी भी होगी, आपको बता दिया जाएगा। कोई बात नहीं। बंशीधर तिवारी ये बता रहे थे कि ये अधिकृत नहीं है, लेकिन ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जो अधिकृत लोग हैं वो सारी सूचना देंगे। लेकिन तस्वीरें जो दिख रही हैं, जो तस्वीरों से संकेत मिल रहा है अंकित, 17 दिन से आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये सड़क 17 दिन में हमने कभी बनते नहीं देखी, आज ये बन रही है।
जो SDRF NDRF की टीमें जिस तरह से जहां तैयारी कर रही हैं वो 17 दिन में हमने कभी होते नहीं देखी। वो तैयारियां इस वक्त होते नज़र आ रही हैं। जो मेडिकल की टीम, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो तैयारियां हैं वो कभी 17 दिन में इतनी मुकम्मल, इतनी मुस्तैद नहीं हो रही थी जो अब हो रही। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा थोड़ा हट जाए। ये स्टोन डस्ट है। स्टोन डस्ट को भीतर ले जाया जा रहा है, जिसको अंदर ले जा करके जो सड़क निर्माण और दूसरा जो काम है उसको किया जाएगा। ये बड़े बड़े बुलडोजर जो हैं वो भीतर की ओर जा रहे हैं और लगातार जिस तरह की बात कही जा रही है, जिस तरह की संकेत मिल रहे हैं, उनमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि अब किसी भी वक्त, किसी भी क्षण ये जो 41 मजदूर भी संजय, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि यहाँ पर विज्ञान भी है, यहाँ पर धर्म भी है और दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। एक तरफ विज्ञान अपना जो काम कर रहा है, जो बड़ी बड़ी मशीन से वो अंदर जा रही हैं, बड़ी बड़ी मशीन से रोड बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो धर्म है वहां पर देखिए किस तरीके से जो विदेशी एक्सपर्ट हैं वो भी बाबा बौखनाथ की शरण में पहुंचे हैं। और इसी वजह से एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है इस बड़ी कवरेज पर, क्योंकि अब निकलने वाले हैं वो 41 मजदूर। साइड से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि ये वो वक्त है जब इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 41 मजदूर जो पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं इस टनल के भीतर जल्द बाहर निकलेंगे। अब करीबन 55 मीटर के करीब की खुदाई हो चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब हम जो मजदूर फंसे हुए हैं 41 मजदूर, उनसे महज 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर है। और ये इस वक्त के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार चर्चा ये हो रही थी कि ये जो रैट माइनर्स काम कर रहे हैं कितनी तेजी से काम कर पाएंगे, कितना वक्त लग जाएगा। क्योंकि जब एक्सपर्ट से हमने बात की थी उन्होंने कहा था कि मुमकिन है कि 24 से 36 घंटे का वक्त भी लग जाए। लेकिन यकीन मानिए यही हमारे देश के मजदूर हैं जिनके ऊपर जो तमाम डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी एक अहम जिम्मेदारी होती है। उन्होंने उस काम को 24 घंटे से भीतर पूरा करने की ठान लिए लगता है, और इसी वजह से अभी करीबन 16 से 17 घंटे हुए हैं और करीबन 55 मीटर तक पहुंच गए हैं। अब तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें यहां पर काफी दिलचस्प है। पहले 2-3 अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। एक तरफ आर्नोल्ड डिक्स है जो कि टनल एक्सपर्ट है, वो कहां बैठे हुए हैं? बाबा बौखनाथ मंदिर के ठीक सामने बैठे हुए हैं और जो पूजा अर्चना चल रही है ये एक विदेशी एक्सपर्ट है, टनल एक्सपर्ट है जो विदेश से आए हैं लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। लिहाजा वो बाबा बौखनाथ की शरण में है, क्योंकि उनको भी पता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है। आखिरी के 2-2.5 मीटर है, किसी तरह की कोई अड़चन ना है। लिहाजा दुआओं का दौर जारी है। एक इसी से जुड़ी हुई तस्वीर एक ऊपर दिखाना चाहेंगे संजीव के माध्यम से कि देखिए ऊपर वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ जो है यहाँ पर हवन पूजन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि बाबा बौखनाथ जब जो नाराज थे उनकी वो नाराजगी दूर की जाएगी। और इस सबके बीच में लगातार जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं और यहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी मजदूर साथी बाहर आएंगे। और प्रधानमंत्री ने अभी मुझसे जानकारी ली है और मैंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। इस वक्त के लिए ये एक बड़ी खबर है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो करीबन 2 घंटे पहले यहां पर आए थे उनका बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को मैंने जानकारी दी है और यह भी बताया है उन्होंने पुष्कर सिंह धामी ने कि जो जल्द ये 41 मजदूर हैं वो इस टनल से बाहर निकलेंगे। इस सबके बीच में तस्वीरें हम जो है दिखाते रहेंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है चलिए आपको सुनाते हैं। टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं। वैसे उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन, पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रत्येक दिन उन सब के बारे में कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत न हो, सभी सुरक्षित बाहर निकले, उन सब की लगातार चिंता कर रहे हैं। तो सभी के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है और अब इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, उस संकट से हम सबको निजात मिलेगा। हमारे श्रमिक भाई वापस आएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी
जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर आए। आपने सुना कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक तरीके से उम्मीद जता दी है कि जल्द ही हमारे ये जो मजदूर हैं, जो 41 मजदूर हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो जो फंसे हुए हैं वो जल्द सुरक्षित बाहर निकलेंगे। और प्रधानमंत्री को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। अब आप खुद समझिए, प्रधानमंत्री इस वक्त जो है अलग अलग जो चुनाव चल रहे हैं उनमें जो अलग अलग रैलियां हैं, अलग अलग कार्यक्रम है, वहां पर व्यस्त है, लेकिन उस व्यस्तता के बीच में भी लगातार पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ले रहे हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय की जो टीम है वो यहां पर पिछले 17 दिनों से मौजूद है। हम दीपक और संजय तक भी चलेंगे, लेकिन तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि यहां पर देखिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है और वहीं जो बुलडोजर सामने संजीव अगर आप दिखा पाइए, देखिए वो क्रेन के पीछे जो बुलडोजर काम कर रहा है वो किस तरीके से टनल के बाहर किस तरीके से जो मिट्टी आई हुई थी, जो मलबा था, उसको हटाने का काम कर रहा है, जिससे कि जब अंदर से एम्बुलेंस बाहर निकले तो पूरा रास्ता क्लियर हो। दीपक, जिस तरीके की गतिविधियां, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान, वो तो सब यही इशारा कर रहा है ना कि हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो पल कभी भी आ सकता है। जी बिल्कुल अंकित, इससे पहले एक बड़ी जानकारी दे दूं, जो आखिरी पाइप की हम चर्चा कर रहे हैं ना पिछले काफी देर से, वो आखिरी पाइप अब ऑगर मशीन पुश कर रही है, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। थोड़ी देर बाद हम उसको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि अंदर की तस्वीरें, अंदर की हलचल इस तरीके की नजर आ रही है कि जहां पर आखिरी पाइप पुश होते ही हम वहां तक पहुंच जाएंगे जिसे हम ब्रेक थ्रू कह रहे हैं, 41 लोगों तक पहुंच जाएंगे। और लगातार तस्वीरें हम टनल के भीतर की आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके का काम जो है लगातार चल रहा है। लगातार जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो जहां अंदर लगाई गई थी उनको साइड किया जा रहा है। ऑगर मशीन, दीपक आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं कि क्या जो आखिरी पाइप था उसकी वेल्डिंग का काम पूरा हो गया है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है वेल्डिंग में। अगर वो वेल्डिंग का काम पूरा हो गया है तो इसका मतलब तो ये माना जाए कि अगले 1 से 2 घंटे में कभी भी ये मजदूरों तक पहुंच जाएगी एनडीआरएफ की टीम। दीपक जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें यही बात कहती हैं अंकित कि आखिरी पाइप वेल्ड हो चुका है और उसको पुश करने के लिए ऑगर को फिट किया जा रहा है। ऑगर को फिट कर रहा है इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑगर ही वो मशीन है जो इस पाइप को आगे पुल करेगी, पुश करेगी और इसको धीरे 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 आगे सरकाएगी। पिछला 10 और 12 मीटर का जो फासला रह गया था वो ऑगर मशीन के जरिए ही हो रहा है, क्योंकि ऑगर मशीन जो ड्रिलिंग का काम करती है वही पाइप आगे खिसकाने का, सरकाने का काम भी करती है। हालांकि ड्रिलिंग का काम ऑगर से रोक दिया गया था, उसकी प्लेट टूट गई थी, उसकी ब्लेड टूट गई थी, जिसको काट कर बाहर निकाला गया। लेकिन जो मैनुअली काम किया जा रहा है, जो रेट माइनर्स काम कर रहे हैं, वो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो पाइप आगे सरकाना होगा वो ऑगर मशीन के जरिए ही सरकाना होगा और इसलिए वो ऑगर मशीन अब आखिरी पाइप को सेट करने की तैयारी में है, जो बड़ी जानकारी अंदर से मिल रही है अंकित। और इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि तमाम जेसीबी मशीन, बड़ी बड़ी मशीन, क्योंकि हम लोग लगातार ये बता रहे थे कि ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो खराब हो गया है, ऑगर मशीन से काम नहीं हो रहा है। ये जो आप चीज बता रहे हैं ना, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि ऑगर मशीन कैसे 2 हिस्सों में काम करती है। इसको अगर आप जो थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाए कि कैसे ऑगर मशीन इस वक्त क्या काम कर रही है। जी अंकित, पहले हम इस ऑगर मशीन को समझ लेते हैं। अमेरिकन ऑगर मशीन 2 हिस्सों में होती है, जिसमें पहले हिस्से में ब्लेड्स होते हैं, बड़े बड़े ब्लेड्स। मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझा देता हूं। सामने एक और ऑगर मशीन रखी है जिसे इंदौर से यहां पर मंगाया गया था। ये ऑगर मशीन के ब्लेड्स हैं जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर के, यही होते हैं कटर जो कि बड़ी बड़ी चट्टानों को, मिट्टी को खोदने का काम करते हैं, टनल में रास्ता बनाते हैं। लेकिन उसके पीछे एक और हिस्सा होता है जो आप देख रहे हैं, ठीक सामने का हिस्सा, वो हिस्सा जो होता है वो पाइप सेट करने का हिस्सा होता है, जिसे पाइप में पुश किया जाता है। इसके पीछे पाइप लगते हैं। इसकी जो क्षमता होती है वो 1 घंटे में 6 मीटर पाइप पुश करता है, यानी कि उसमें जो पैनल लगा हुआ है, उसमें जो ट्रैक लगा हुआ है, उस ट्रैक में आप 6 मीटर लंबा पाइप रख सकते हैं, जिस 800 mm पाइप को हम इसमें सेट कर रहे हैं। तो ऑगर मशीन के 2 हिस्से हैं, आगे कटर का काम, पीछे पीछे पाइप सेट होते जाते हैं। तो अब जब हमारे जो ब्लेड्स टूट गए हैं, हमारे आगे के कटर टूट गए हैं, जो जिनको हमने काट कर बाहर निकाला है, लेकिन जो पुशिंग का काम है, जो पाइप सेट करेगा, जिसमें ट्रैक लगा हुआ है 6 मीटर तक के पाइप का, वो काम ऑगर मशीन का पिछला हिस्सा करती है। और वही काम इस वक्त ऑगर मशीन जो पहले अंदर काम कर रही थी वही काम कर रही है। यानी कि हम राइट माइनस जो अंदर खोदने का काम कर रहे हैं, मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, उसको एक प्लेट में बाहर भेजा जा रहा है और जैसे जैसे वो आगे का हिस्सा खोद देते हैं वैसे वैसे ऑगर मशीन उस 800 mm पाइप को धीरे 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 आगे पुश करती है। थोड़ा सा आपसे और समझना चाहेंगे, 30 सेकंड में ही आप समझा दीजिए कि इसका मतलब ऑगर मशीन के ऊपर जो हम लोग कह रहे थे कि ऑगर मशीन पूरी तरह खराब हो गई है, उसने धोखा दे दिया है, ऐसा नहीं है। अभी भी ऑगर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमको संजय के पास भी चलते हैं इसके बाद।
जी बिल्कुल अंकित, ऑगर मशीन से ही काम चल रहा है। ऑगर मशीन जो कटर का काम कर रही थी वो काम अटक गया था, वो हिस्सा टूट गया था, लेकिन जो पुशिंग का काम है, जो पाइप पुश करने का काम है, वो ऑगर मशीन ही कर रही है, जो कि किसी और मशीन के जरिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 50-60 मीटर मलबे के बीच एक 800 mm पाइप को पुश करना है, बहुत लंबी दूरी तक पुश करना है। इसके लिए एक हैवी मशीन चाहिए होती है और ये काम ऑगर मशीन बेहद अच्छे से करती है। यही वजह है कि ऑगर के जो आगे का हिस्सा है, जो ड्रिल का काम है, वो रेट माइनस कर रहे हैं, यानी कि एक शख्स आदमी आगे जाके खोदता है, चट्टानों को तोड़ता है, वो रास्ता बना रहा है ताकि मशीन उस पाइप को आगे भेज सके। तो धीरे धीरे ये काम हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दीपक, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि लगातार तरह तरह की जानकारियां सामने आ रही थी कि ऑगर मशीन खराब हो गई है, काम नहीं कर रही है, अब सिर्फ मैनुअल ड्रिलिंग होगी। लेकिन आपने जो जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। और इसी वजह से हम फिर दोहरा रहे हैं कि एबीपी न्यूज़ जब ग्राउंड पर आया है तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अंदर से लेकर के बाहर तक की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएं, जानकारी पहुंचाएं संजय। लेकिन अब तो आपके चेहरे पर भी जो है धूप भी आ रही है, मेरे चेहरे पर भी धूप आ गई है। जो एक आशंका थी ना कि बारिश हो जाएगी, व्यवधान पड़ सकता है, वो आशंका भी फिलहाल खत्म होती जा रही है। जल्द नजदीक आ रहा वो वक्त जब निकलेंगे 41 मजदूर। पूरी तरह बिल्कुल पूरी तरह वो आशंका खत्म हो चुकी है। धूप लगातार चटक होती चली जा रही, थोड़ी बारिश हुई थी और कहेंगे तो वो बेहतर ही हुआ था। यहाँ जो डस्ट उड़ रही थी, ये बारिश का पानी गिरने से वो धूल उड़ना बंद हो गई है और जो सड़क का काम है वो और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। एक बहुत प्यारी सी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, किस तरह से जो आध्यात्म और विज्ञान साथ साथ काम कर रहा है, उसकी ये तस्वीर है। And how many meters it's inside? We're still mining. It's about 2 to 3 meters, and we're expecting it to be out by about 5 o'clock. It's remain how many meters left right now? 2 to 3 meters. 3 meters? 2 to 3 meters. Is it going to be a like breakthrough in coming hours? I think. Before. Huh? Sir, do you feel that is it going to be very? Do you expect the operation Maybe another 3 hours. another 3 hours? Yes. जी, तो ये देखिए एक्सपर्ट अंकित निकल के आए थे, बहुत भीतर बड़ी विदेशी खबर कि एक्सपर्ट हैं अगले जिनका 3 ये घंटे कहना है में कि 3 ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। ये जो एक्सपर्ट इससे जुड़े हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से, आपने उनका बयान सुना, जो एबीपी न्यूज़ लगातार आपसे बता रहा था ना, जो संजय ने बताया था, दीपक ने बताया था, मैं यहां से जानकारी दे रहा हूं कि 2 से 3 घंटे, और अब ये आधिकारिक तौर पर बयान सामने आ गया है। एबीपी न्यूज़ लगातार कह रहा था कि 54 से 55 मीटर, और 54 से 55 मीटर की बात इन एक्सपर्ट ने भी कही है, और ये वो एक्सपर्ट है जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन से लगातार जुड़े हुए हैं। तो देखिए एबीपी न्यूज़ की इस खबर पर मोहर लगाई है इन एक्सपर्ट ने, और साफ तौर पर कहा है जिस बात का इंतजार हो रहा है वो लम्हा 2 से 3 घंटे की दूरी पर है। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि 4 बजे के आसपास तक ये रेस्क्यू टनल बनाने का काम है, ये पूरा हो जाए। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 4 बजे तक अगर ये काम पूरा हो जाता है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान पूरी तरह जो मुस्तैद है, तैनात हैं, वो अंदर जाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला है वो शाम को 5 और 6 बजे के आसपास हो सकता है। अभी तक अगर हम एक्सपर्ट का जो बयान सामने आया है उस पर गौर करते हैं तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर, 2 जानकारियां। पहली जानकारी 2 से 3 मीटर की दूरी, 2 से 3 मीटर की दूरी रह गई है, और 2 से 3 घंटे का वक्त जब ये 41 मजदूर निकलेंगे इस टनल से बाहर। तो एबीपी न्यूज़ पर अपने दर्शकों के लिए बड़ी खबर सीधे ग्राउंड जीरो से कि 2 से 3 मीटर की दूरी और करीबन 3 घंटे का वक्त, और उसके बाद जो मजदूर फंसे हुए हैं 17 दिनों से इस टनल के अंदर, वो निकलना शुरू होंगे बाहर। तो निश्चित तौर पर ये जो जानकारियां हैं ना, ये सभी लोगों का मनोबल बढ़ा रही हैं। फिर चाहे संजय हो, दीपक हो, तमाम यहाँ पर हमारे मीडिया के और साथी हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी की निश्चित तौर पर ये जो खबरें सामने आती हैं, यहाँ जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, संजीव इनको भी दिखाइए। देखिए ये जो बैरिकेड के पास खड़े हुए ना, ये रोजाना दिन भर में 24 घंटे इसी तरीके से ड्यूटी करते हैं। इनकी शिफ्ट लगती है, हट जाते हैं और उसके बाद में फिर आ जाते हैं, और रोजाना हम लोगों से यही पूछते हैं कि कितना वक्त और लगेगा, आपके पास क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे में यकीन मानिए ये जो खुशी है, यहाँ पर जितने लोग हैं तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अंदर उन मजदूरों को जानकारी दे दी गई है जिसका जिक्र खुद जो है अभी पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे थे कि जल्द ही ये उन तक हम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी गई है, लेकिन हमारे सहयोगी दीपक रावत ने जो जानकारी साझा की थी वो अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। वो जानकारी क्या है कि अंदर मजदूरों को बता दिया गया है कि आप जल्द ही निकलने वाले हैं।
दूसरी जानकारी जो संजय ने बताया कि किस तरीके से सब कुछ यहां पर अलर्ट पर है, कभी भी यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और चिन्याली सौर में जो अस्पताल बनाया गया है वहां पर तैयारियां अंतिम दौर में है। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर और एबीपी न्यूज की जो जानकारी थी उस पर मोहर लगाती हुई, और वो ये है कि जो हम लगातार कह रहे थे कि करीबन 54 से 55 मीटर तक की ड्रिलिंग का काम हो गया है, वो जानकारी उस पर मोहर लगाई है। जो टनल एक्सपर्ट हैं, यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में शामिल लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम करीबन 2 से 3 मीटर की दूरी पर हैं, करीबन 3 घंटे का वक्त। इसका मतलब साफ है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ये तमाम मजदूर है 3 घंटे का इंतजार। और एबीपी न्यूज ने अब से करीबन 1 से 2 घंटे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि शाम 5-6 बजे के आसपास तक ये पूरा हो सकता है, और उस पर आधिकारिक मोहर लगा दी है टनल एक्सपर्ट्स ने जो यहां पर मौजूद है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो एबीपी न्यूज की खबर पर लगाई है मोहर, और जो हम लगातार कह रहे थे कि 54 से 55 मीटर की खुदाई हो गई है, जो एक्सपर्ट्स सामने आए हैं उन्होंने उसको दोहराया है कि हम करीबन 2 से 3 मीटर दूरी पर हैं। 2 से 3 मीटर मतलब कि 57 मीटर के आसपास ये मजदूर फंसे हुए हैं, और 54 से 55 मीटर की दूरी तक खुदाई हो चुकी है। और जिस तेज गति से ये काम चल रहा है, आप यकीन मानिए 3 घंटे का वक्त कहा गया है, लेकिन अगर उससे पहले भी पूरा हो जाए तो कोई उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से इस वक्त के लिए बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि 3 घंटे में पूरा हो सकता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम, और लगातार यहां पर चल जारी है। सहयोगी दीपक रावत और संजय त्रिपाठी, हम तीनों लोगों की कोशिश यह है कि आप तक हर एक जानकारी पहुंचा सके, हर एक वो तस्वीर पहुंचा सके, क्योंकि यहां पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लिहाजा टनल पर भी एक्टिविटीज हो रही है, लगातार हलचल है, और टनल के बाहर भी लगातार हलचल है। दीपक और संजय मौजूद हैं, हम दीपक के पास चलते हैं और दीपक से जानते हैं। दीपक, जिस तरीके की बाहर हलचल, और अब तो ये जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी कह दिया है कि करीबन 3 घंटे का इंतजार। जी बिल्कुल अंकित, हमारी खबर पर उन्होंने एक तरह से मुहर लगाई है। जो मैं थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दे रहा था कि ऑगर मशीन में आखिरी पाइप जो 3 मीटर लंबा है उसको सेट किया जा रहा है, उसकी तस्वीर भी हमने भेजी है। और उस तस्वीर में देखिए कि ये साफ नज़र आ रहा है कि जो आखिरी पाइप है 3 मीटर का, उसे और पुश करना है, उसको वेल्ड किया गया है। और अब तब वेट इस बात का है कि जो रेट माइनर्स हैं जो अंदर खोद रहे हैं, मैनुअली खोद रहे हैं, वो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जब पूरा कर लेंगे खोदते खोदते, तो वो पाइप उसमें सेट हो जाएगा, यानी कि हम 41 लोगों तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जब कल मेरी टीम से बातचीत हुई थी तो मैंने से इनका अनुभव के हिसाब से इनसे समय पूछा, तो जो इन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हमें करीबन 1 मीटर खोदने में 1 घंटा या 1.25 घंटा का वक्त लग जाएगा। तो यानी कि जो एक्सपर्ट भी अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो अगर 3 मीटर पाइप और पुश करना है तो इसलिए इसका मतलब यह है कि 3 घंटे का वक्त उन तक पहुंचने का, यानी कि ब्रेक थ्रू का, उसके बाद 1-1.5 घंटा मान लीजिए उनको बाहर आने में। तो ये तमाम चीज़ें, इन तमाम तस्वीरों के बीच जानकारी ये भी है कि जो ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी अंकित, वो फिलहाल के लिए रोक दी गई है। उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, क्योंकि इस वक्त हम बेहद करीब हैं। और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग हम करते हैं, वाइब्रेशन होती है, मलबा गिरता है, तो हमारे लिए दिक्कत बढ़ सकती है। ये वजह है कि 40 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग जो हो गई थी, ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है इस वक्त के लिए। दीपक के हवाले से ये बड़ी खबर, और क्योंकि लगातार यहां पर अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार यहां पर जो है वो जानकारियां सामने आ रही हैं कि कब निकलेंगे मजदूर, और इसी वजह से एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है इस बड़ी खबर पर, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जहां पर 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं 17 दिनों से, लेकिन अब उनके बाहर निकलने का वक्त आ रहा है करीब।